वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि बेटा हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टडी किए थे और बहुत अच्छे तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट किया था। अब बेटा अगर हम आज की क्लास आगे बढ़ाएं तो आज की क्लास में जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के लास्ट टॉपिक में हमने बोला था कि हम सभी लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके डिस्प्ले पे इस समय शो कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है जब n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। आप ये लाइन बस पकड़िए, ये जब n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में तो ऐसे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है जब कोई ऑर्बिटल n-1 d ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होता है। अब आप कहेंगे कि n-1 d ऑर्बिटल क्या होता है, ये थोड़ा सा बस वेट करिए, अभी थोड़ा देर में आपको हम बता देते हैं क्या होता है। ये बस डेफिनेशन एक बार स्टडी कर लीजिए कि कोई बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है तो आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडेशन में। जिसमें n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडेशन में उसे हम सब लोग सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जानते हैं या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और एक होता है वीक लिगेंड्स जिसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और जिस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड होगा उसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और आउटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिसमें एनडी, जैसे देखिए जैसे जिसमें एनडी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम लोग बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जिस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और जिस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व होगा उसे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिस हाइब्रिडाइजेशन में n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो उसे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे और जिस कॉम्प्लेक्स में nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे समझ में। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर इनर समझ में आ गया और आउटर समझ में आ गया, अब आप ये बताइए कि सर कैसे जस्टिफाई करें कि कब n-1 d है और कब nd है। तो आपको बता दें कि जैसे बेटा आप ऑर्बिटल पढ़ते हैं, ऑर्बिटल कोई भी पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा था कि एक ऑर्बिटल होता है 3d6 और 4s2, ठीक है ना। तो आपको बता दें जब किसी हाइब्रिडाइजेशन में d पहले आए तो याद रखिएगा वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और जिसमें d बाद में आए वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा किसी का तो इसका दो हाइब्रिडेशन होता है, एक होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। आया समझ में। तो जिसमें d पहले आए वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और जिसमें d लास्ट में आए वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। आगे समझ में। तो यहाँ d पहले है, इसमें d पहले है तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आपका क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा। आए समझ में। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, d बाद में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये आउटर फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो जिस कॉम्प्लेक्स में बेटा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो उसमें d पहले आएगा हाइब्रिडेशन में और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें d बाद में आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में अंतर पता चल गया। कोई भी बोलता है, देखिए टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हाँ समझने वाली है। कोई बोलता है कि
क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? तो आप कहेंगे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने का मतलब कि d ऑर्बिटल पहले आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो वीक फील्ड लिगेंड इन्वॉल्व होता है, जिसमें nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने का मतलब d हाइब्रिडेशन में लास्ट में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अंतर को समझ लिए हैं। अब हम आते हैं, आपको एग्जांपल बता देते हैं कौन कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और कौन कौन वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ये सब के सब बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग कि कार्बोनिल CO ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। साइनाइड, NO2, EN, अमोनिया, EDTA-4, NCS-, ये सब आपके बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये आप सबके बेटा वीक फील्ड लिगेंड हैं, ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड हैं। वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन? वाटर, ऑक्सलेट, OH-, F-, सल्फर -2, Cl-, HCl-, Br-, I-, ये सब आपके बेटा वीक लिगेंड्स हैं। आया समझ में? तो जितने भी ऊपर आप जो केस देख रहे हैं ये सब बेटा आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, और नीचे जो देख रहे हैं वो सब आपके बेटा क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और आपको एक ट्रिक बता देते हैं, एक ट्रिक याद करने का तरीका आप समझ लीजिए, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, देख लीजिए, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर डोनर होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। देखिए कार्बन है डोनर, कार्बन है, नाइट्रोजन है, EN तो मान लीजिए क्रिटिकल केस है, नाइट्रोजन है, E है, NC है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जिसमें ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, वो सब आपके बेटा वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम आपको एक हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें तो आपको एक सिंपल सा इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, NiCN का होल 4 -2। बड़ा आसान तरीके से हम हाइब्रिडेशन इसका निकालेंगे बेटा। सबसे पहले आप जो ये कॉम्प्लेक्स जो देख रहे हैं बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए निकिल का। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा निकिल का +2। अरे देखिए आसान है ना, साइनाइड का कितना होता है? -1 इंटू कितना हो जाएगा? -4, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? -2। तो जब +4 उधर, जब -4 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? +4, और 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा? x साइनाइड का -1 इंटू 4 इक्वल टू चार्ज कितना है? -2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बेटा। ठीक है, और साइनाइड कौन सा लिगेंट है बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंट है। और साइनाइड कौन सा टाइप का लिगेंट है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है कि वीक फील्ड लिगेंट है? तो साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन होंगे या E होगा वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होंगे। ये लिख लीजिए, जिस लिगेंट में शुरू में ही कार्बन हो, नाइट्रोजन हो या स्मॉल E हो, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होते हैं। अब बाकी इनके अलावा कोई भी आ जाए वो सब वीक फील्ड लिगेंट होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर शुरू में कार्बन, नाइट्रोजन और E आया तो ये सब स्ट्रॉन्ग, ये C आया शुरू में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। तो अब जैसा कि आपको पता है निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 28 होता है बेटा, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 3d8 4s2। तो 3d8 4s2 निकिल का होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है निकिल का? +2 आया। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे तो भैया निकिल का तो होता है 3d8 4s2। अब निकिल +2 क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है निकिल का। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? पहले 4s निकालेगा, फिर 3d निकालेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3d8 और 4s 0, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो आप 4s से 2 और 3d से 1 निकाल लेते। 4 निकालना होता तो 4s से 2, 3d से 2 निकाल देते। ठीक है, तो इस तरीके से निकिल +2 है तो 4s से सिर्फ 2 निकाल दोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिंपल सा 3d8। तो कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3d8। तो आप इसको सिंपली तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
अब आइए हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो 3D8 4s0 निकल +2 का होगा। अब कोई कहेगा कि 4s0 क्यों हो गया? ये इसलिए 4s0 हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो इसका मतलब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब आइए बात करते हैं। जैसा कि बेटा पता है कि इसका होता है 3D8 4s2, तो आप पहले D बना लीजिए, उसके बाद S बना लीजिए और उसके बाद 4p बना लीजिए, ठीक है। तो बेटा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भरेंगे। तो ये बताइए 8 इस तरह भर दिया आपने। भैया 8 अगर 3D में भरना है तो कैसे भरोगे बताना? ऐसे भरोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसा कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपस में ही पेयरिंग करते हैं। याद रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल आपस में ही पेयरिंग करते हैं। अब पेयरिंग कब करेगा? जब 5 इलेक्ट्रॉन हो या 5 से ज़्यादा हो। अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कभी पेयरिंग नहीं करेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या ना हो। याद रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और डी ऑर्बिटल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या 5 ही है तो पेयरिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यहाँ पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का पेयरिंग करेगा। तो कैसे पेयरिंग करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक तो 3 तो पहले से पेयरिंग थे, तो एक कूद कर इसमें आ जाएगा, तो देखिए पेयरिंग कर गया, ठीक है। तो कितने पेयरिंग हो गए बेटा? 4 पेयरिंग हो गए। तो 3D में आपके 4 पेयरिंग हो गए। एस वाला तो खाली है, 4p वाला खाली है। एस वाला क्यों खाली? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बताइए इसमें लिगेंड कितने हैं बेटा? लिगेंड्स कितने हैं? 4। चारों लिगेंड को भर दीजिए। 4 लिगेंड को कैसे भरेंगे? 1 2 3 4। खाली जगह वाले का नाम दे दीजिए। डी में कितना भरा? 1। एस में कितना भरा? 1। और पी में कितना भरा बेटा? 2। तो इसका नाम हो जाएगा DsP2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यही आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और याद रखिएगा बेटा, पेयरिंग कब होता है? जब डी में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। देखिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये डिस्प्ले पे समझ आने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसको फेस टू फेस समझने में जो मज़ा है वो यहाँ पर नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ट्राई करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ नहीं आएगा वो तुरंत हमसे पूछेंगे कि सर ये हमको बता दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। लेकिन कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी हम इसको समझ में आ गई कि क्या होता है। तो चलिए DsP2 का नाम क्या होता है? तो DsP2 का नाम होता है बेटा, आप देख लीजिए, DsP2 का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे। अगर एक भी लवारिस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लवारिस इलेक्ट्रॉन जानते हो, अधूरा एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए, यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है बेटा, इसलिए डायमैग्नेटिक है। अगर मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिख जाता, तो याद रखिएगा वो पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? जैसा कि हमें पता है इसमें CN लिगेंड था, तो जब CN लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। ये CN है तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम सभी लोग इसका हाइब्रिडेशन सीख लिए और बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके फोकस करिएगा हाइब्रिडेशन पे। तो अब आते हैं इसी तरीके से आगे वाले टॉपिक पे। मान लीजिए एक टॉपिक आ गया ये वाला, देखिए NiCl का होल 4-2। Cl क्या है? मोनोडेंटल लिगेंड। फिर वही बात, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। तो क्या लिखोगे? 3D8 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो बेटा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x Cl का -1 × 4 = -2, तो x = आ जाएगा +2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो निकल का +2 अगर है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? 3D8 4s0। अब भरो, डी में कितना भरना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4s में खाली, 4p में खाली। अब ये देखो Cl है बेटा, जब Cl है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? तो Cl तो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो याद रखना पेयरिंग नहीं करेगा।
ये आपस अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, जिसके इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग कर जा रहा था, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है Cl, पेयरिंग नहीं करेगा, ये आउटर में जाएगा। और कहाँ आउटर में जाएगा ये हम आपको बता देते। देखिए ये पेयरिंग नहीं करेगा, याद रखिएगा ये पेयरिंग नहीं करेगा। और जब ये पेयरिंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये ऐसा ही छोड़ देंगे, आए समझ में, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा ये हम आपको बता देते हैं। ये एक 4s बनाएगा, ये एक 4p बनाएगा, और ये एक आपका 4d बनाएगा। ये 3d को छोड़ देते हैं, 3d से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये इनर वाले होते हैं। जबकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाता है, आउटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक नया ऑर्बिटल बनाता है 4d। आया समझ में। तो ये आपका 3, ये आपका क्या है 4s है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है, और ये आपका 4d है। तो बताइए कितने लिगेंड भरने थे बेटा, 4। तो 4 लिगेंड भर दो, 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, सिंपल सा sp3, क्योंकि s में 1 भरा, p में 3 ऑर्बिटल आपने भर दिए, तो इसका नाम हो जाएगा sp3। 4d में भी कोई भरा नहीं क्योंकि लिगेंड 4 ही थे, अगर 5 होता तब हम आगे जाते d में, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। और ये टेट्राहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, आपको पता चलेगा कि पैरामैग्नेटिक है क्योंकि लवारिस इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं। और कितने लवारिस इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका पैरामैग्नेटिक 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब कोई बोलेगा मैग्नेटिक बिहेवियर निकालो, तो म्यू इक्वल टू एक फार्मूला होता है nn+2bm, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितना है बेटा, 2, तो यहाँ पे 2 रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 2.8 bm आ जाएगा, ठीक है। यहाँ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन और कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करेंगे। और कब पेयरिंग करेंगे ये भी शर्त है, जब d में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 से कम इलेक्ट्रॉन में कभी पेयरिंग नहीं होती बेटा। और दूसरा बात कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड को 3d से कोई मतलब नहीं होता है। 3d जैसे भरा है भर दीजिए, वो नया ऑर्बिटल बनाएगा 4d। तो आप 4d में आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहले s फिर p और फिर d। और यही रीज़न है कि वीक फील्ड लिगेंड में पहले s आता है, फिर p आता है, फिर d आता है। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में पहले d आ जाता है क्योंकि d में 3d में हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और इस तरीके से हम लोग क्लियर कर लिए हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। तो लेक्चर बहुत छोटा सा है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था। तो इस कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर को होने की वजह से अभी आप 2 हाइब्रिडाइजेशन को फोकस किए हैं, ठीक है। इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिएगा। इसी 2 लेक्चर में, इसी 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन सबका फाइंड आउट कर सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन इन सबका निकाल लीजिएगा और आगे हम लोग बात करेंगे इसके टॉपिक पे, ठीक है। 1 मिनट रुक लीजिए, हम देख लेते हैं कोई और भी कोई अगर कॉम्प्लेक्स है उसको भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक कॉम्प्लेक्स मिल गया। एक कॉम्प्लेक्स ये देख लीजिए बेटा, अगर हमको ये कहता है FeCN का होल 6, इसका हमको ज्योमेट्री निकालना है, मैग्नेटिक नेचर निकालना है, जो भी निकालना है आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 26, तो क्या लिखते हो बेटा 3d6 4s2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। आया समझ में, यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा आ जाएगा। तो 3d6 और क्या होता है 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4s से 2 और 3d से 1, तो कितना बच जाएगा बेटा 3d5 4s0। चलिए अब आइए हम लोग इसका ज्योमेट्री देते हैं। अगर इसका ज्योमेट्री दें तो कैसे देंगे, 3d में कितना भरेंगे बेटा 5, 4s वाला खाली 4p वाला खाली। 3d में जब 5 भरोगे तो कैसे भरोगे 5 बेटा, जरा बताएं कैसे 5 भरेंगे, 1 2 3 4 5। बताइए CN स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कि वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो आपस में क्या कर जाएगा पेयरिंग। 5 का पेयरिंग क्या होगा बेटा, 2 तो मान लो पेयरिंग कर ही जाएंगे, 1 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख गया, ये हो गया 4s खाली 4p खाली। उसके बाद कितने लिगेंड भरने बेटा 6, तो 6 कैसे भरोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या हो जाएगा, अगर हाइब्रिडेशन देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हाइब्रिडेशन इनका देना चाहें तो इनका हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। क्या होगा बेटा D2sp3, आया समझ में ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा हटा दीजिए D2sp3।
और जब D2sp3 होगा तो इस तरीके से हम इसका हाइब्रिडेशन आराम से दे सकते हैं, इनका D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, डायमैग्नेटिक हैं, ये आपके जो है क्यों ये देखिए D2sp3 हाइब्रिडेशन अगर आप निकालेंगे तो इसका D2sp3 कैसे आएगा ये देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, चलिए कैसे निकालेंगे बेटा। एक यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो क्या हो जाएगा D2sp3, ठीक है। और इसमें डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये बेटा आपका पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिख गए। तो आई होप आप सभी लोग इस तरीके से और भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको क्लियर आउट कर लेंगे जो हमने क्वेश्चन को बताया, ठीक है। अभी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम आपको बताए हैं ताकि आप सभी लोग कि क्वेश्चन अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, तो इसीलिए अभी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़िए हाइब्रिडेशन के, ठीक है। बाकी आप घर पे ट्राई करते रहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाकर या कुछ कॉम्प्लेक्स आप साइड वाइज बुक से निकाल कर उसे स्टडी करते रहिए, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस 3 ही कॉम्प्लेक्स को रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन को बता देंगे, नहीं तो टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं बेटा, थैंक यू सो मच।